हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज में हमारा प्लांट है अश्वगंधा और ये सभी पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बोटेनिकल नेम। तो बोटेनिकल नेम होता है विथेनिया सोमनीफेरा। विथेनिया एक विथेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके नाम पे ये विथेनिया नाम पड़ा है। और सोमनीफेरा उसको कहते हैं जो कि स्लीप प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसका नाम है विथेनिया सोमनीफेरा। इसका फैमिली है हमारे पास सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। थर्ड पॉइंट है कुल, ये कंटकारी कुल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्लासिफिकेशन। तो चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश ने इसको क्लासिफाई किया है। तो चरक ने इसे बल्य वर्ग में रखा है और ब्रह्मांडीय वर्ग में रखा है, और सुश्रुत ने इसे कोई भी गण में मेंशन नहीं किया है, और भाव प्रकाश ने इसे गुरुचि आदि वर्ग में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बेसोनिम। तो अश्वगंधा को अश्वगंधा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो अश्वगंधा का रूट होता है वो घोड़े के स्मेल के जैसा होता है, इसलिए अश्वगंधा इसको कहते हैं। और ये इम्प्रूव करता है सेक्सुअल पोटेंसी को पर्सन में, जो भी इसको कंज्यूम करता है, इसलिए भी इसको अश्वगंधा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिनोनिम्स यानी पर्याय। तो हम लोग मॉर्फोलॉजी, एक्शंस एंड प्रॉपर्टीज और अदर्स के बेसिस पे हम लोग पर्याय देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी यानी कि स्वरूप के बेसिस पे, इसको गंध पत्री कहते हैं। अगेन क्योंकि ये घोड़े के स्मेल के जैसा होता है इसका लीफ, तो इसीलिए इसको गंध पत्री कहते हैं। वराह करनी, वराह मतलब सुअर यानी पिग, और करनी मतलब कान। तो ये अश्वगंधा का जो लीफ होता है वो पिग के ईयर के जैसा होता है, इसीलिए वराह करनी। फिर अश्वकंद यानी इसका जो रूट होता है वो घोड़े के जैसा स्मेल करता है, और इसको जो भी कंज्यूम करता है उसका पावर जो होता है वो सेक्सुअल पावर बढ़ जाता है, इसीलिए इसको अश्वकंद भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके एक्शंस और प्रॉपर्टीज़ यानी गुण और कर्म के बेसिस पे पर्याय देखते हैं। तो पहला है अश्वारोहक, यानी कि ये सेक्सुअल पावर को प्रमोट करता है बेटर देन हॉर्स। कंचुका यानी कि ये शुक्र धातु को इंक्रीज करता है और उसके नंबर को रिटेन करके रखने में यूज़फुल होता है। काम रूपणी यानी कि इसको जो लेते हैं वो गुड लुकिंग पर्सन हो जाते हैं। फिर पुत्रदा, पुत्रदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है इट इंक्रीजेज द पोटेंशी एंड द क्वालिटी ऑफ स्पर्म, देयर बाई इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ प्रोजेनी यानी कि बच्चे पैदा करने का चांसेस बढ़ा देता है। फिर बदला यानी कि ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, जो भी इसको कंज्यूम करता है उसके बॉडी में स्ट्रेंथ हो जाता है, बल्य होता है। फिर मारुतग्नि यानी कि ये वात डिसऑर्डर में यूज़फुल होता है, उसको कम करने में। और वृषा यानी कि सेक्सुअल पोटेंसी को बढ़ाता है, इसलिए वृषा। और लास्ट है हमारे पास हयावहा यानी कि ये बेसिकली घोड़े का सिनोनिम है, इसीलिए अश्वगंधा को भी हयावहा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनल नेम्स। तो इंग्लिश में इसको विंटर चेरी कहते हैं, हिंदी में असगंध कहते हैं, और मराठी में इसको असकंधा कहते हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इट इज़ फाउंड थ्रू आउट द ड्राई पार्ट्स, जहाँ जहाँ ड्राई पार्ट्स होते हैं इंडिया में, जो भी सूखे प्लेसेस होते हैं, और वेस्ट प्लेसेस में, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात, कोंकण, डेक्कन और कर्नाटक जैसे जगहों पे पाया जाता है। ये ग्रो करता है सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जहाँ पे रेनफॉल का कितना mm होना चाहिए, 500 से 750 mm रेनफॉल होना चाहिए, वहाँ पे ये ईजिली ग्रो करता है। और जो क्रॉप होता है वो रिलेटिवली ड्राई सीजन में ही ग्रोइंग पीरियड देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो अभी हम देखेंगे अश्वगंधा का स्वरूप या फिर मॉर्फोलॉजी। उसका जो टाइप होता है वो होता है वाइड पेरिनियल हब। तो इसका जो मेन याद रखना है वो रखना है हमको ये कि हब प्लांट है, हम लोग हिंदी में बोलते हैं शू। इसका जो रूट होता है वो होता है टैप रूट विच इज ब्रांच्ड। इसका जो स्टेम होता है वो होता है एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच विच इज डेंसली कवर्ड विद द फाइन स्टिलेट हेड्स। तो ये इसका मेन फीचर्स हुआ कि इट इज कवर्ड विद द फाइन स्टिलेट हेड्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके लीफ के बारे में, जो होता है क्योलिन या फिर रैमल। क्योलिन मतलब जो लीफ होता है डायरेक्टली अटैच टू द मेन स्टेम, या फिर जो लीव्स है वो अटैच हो सकते हैं टू द लैटरल ब्रांचेस विच इज नोन एज रैमल। इट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटली विच मे बी ovate, ovate oblong, ovate lanceolate, tapering to the base, petiolate flower, reticulate unicostate venation, covered with glandular branch है। तो लीफ हम लोग देखेंगे तो किस शेप का है, ओवेट है या फिर ओवेट ऑब्लॉन्ग है, विच इज टेपरिंग एट द बेस एंड हैज अ यूनिकॉस्टेट वेनेशन, जहाँ पे मेन मिडरिप होती है, देन लेटरल ब्रांचेस ऑफ द विंग्स।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है सब ससाइल। सब ससाइल का मतलब होता है जो पीटियोल होता है वो वेरी शॉर्ट होता है। एक्सिलरी अम्बलेट 5 फ्लावर साइमोस। एक्सिलरी आया तो लीफ के एक्साइल में प्रेजेंट होगा। अम्बलेट मतलब जो फ्लावर्स है दे आर प्रेजेंट एट द सेम हाइट। Next, we will see the flower, which is greenish yellow in color, palissaded, complete, bisexual, actinomorphic, hypogynous, campulonal, which is bell shape. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका फ्लोरल फॉर्मूला। प्लस साइन मतलब एक्टिनोमॉर्फिक विच कैन बी डिवाइडेड इनटू रेडियल रीजन्स। बायसेक्सुअल फ्लावर है जहाँ पे कैलेक्स होता है 5 विच आर यूनाइटेड। कोरोला होता है 5 विच आर यूनाइटेड। एंड्रोशम होते हैं 5 विच आर फ्री। गाइनोशम विच इज हाइपोगाइनस फ्लावर विच हैज 2 carpels which are united. And next the last is seed which is endospermic. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़फुल पार्ट। तो इसका यूज़फुल पार्ट होता है रूट यानी मूल। और फिर इसके रस पंचक क्या हैं? तो रस में ये तिक्त कषाय होता है, गुण इसका लघु स्निग्ध होता है, विपाक में ये मधुर होता है और वीर्य में उष्ण होता है। तो इसका रस के हिसाब से सब तो सेम है, लेकिन इसका जो विपाक है वो इसके रस के अनुसार नहीं है, इसीलिए ये विचित्र प्रत्यारब्ध का द्रव्य है। ठीक है, विचित्र प्रत्यारंभ में क्या था कि रस के अनुसार गुण तो है, जैसे इसमें लघु और स्निग्ध भी है, गुण भी एक अलग है, विपाक में मधुर है, वीर्य उष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन ऑन दोसाज। तो ये कफहर होता है। कैसे? तो उष्ण वीर्य और तिक्त कषाय रस से ये कफहर होता है। वातहर होता है उष्ण वीर्य और मधुर विपाक से ये वातहर होता है। तो कफ वातहर होता है ये। नेक्स्ट इसके कर्म क्या क्या एक्शन देखने को मिलते हैं? तो ये बल्य होता है, ये कांतिवर्धक होता है, कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है, सूत्रग्नि होता है यानी कि जो ल्यूकोडर्मा होता है उसमें बेनिफिशियल होता है, श्वासहर होता है जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड उसके लिए अच्छा होता है, सोपहर होता है शोथ को यानी कि स्वेलिंग को कम करने के लिए अच्छा होता है, रसायन कर्म करता है, काशहर होता है, कंडुग्न होता है, विषग्न होता है, शुक्रल होता है, इट इंक्रीजेज द काउंट्स ऑफ स्पर्म, नाड़ी बल्य होता है, कृमिघ्न होता है और व्रणहर होता है। ये सारे इसके एक्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने क्या क्या होते हैं? तो ये सिडेटिव होता है। सिडेटिव मतलब क्या है कि इसके कामिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं सीएनएस पे, ब्रेन में। ये एंजाइटी को, स्ट्रेस को, एक्साइटमेंट को रिड्यूस करता है और स्लीप प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है इसका हिप्नोटिक होता है यानी कि अगर सिडेटिव का डोज बढ़ा के दिया जाए तो वो हिप्नोटिक बन जाता है। तो ये ज़्यादातर ये स्लीप प्रोड्यूसिंग के लिए दिया जाता है इंसोम्निया वगैरह के पेशेंट में। फिर एंटीसेप्टिक होता है, ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट ये एंटी माइमोटिक होता है। यानी कि ये सेल डिवीज़न को इनहिबिट करता है। और एंटी ट्यूमर होता है यानी कि ट्यूमरस ग्रोथ को स्टॉप करता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है रोगनता। कौन कौन से रोग में हम लोग इसको देते हैं? तो क्षय रोग में, वर्ण में, फिर वात व्याधि में, काश में, क्लैव्य में, इनफर्टिलिटी में, क्योंकि ये शुक्र धातु को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, इसीलिए इनफर्टिलिटी को दूर करता है। सोफ स्वेलिंग वगैरह में, स्वित्र में, ल्यूकोडर्मा में, कंडू, कृमि, शोथ, विष और श्वास। नेक्स्ट पॉइंट है आमेक प्रयोग। तो अश्वगंधा को डिफरेंट डिजीज में कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे पेशेंट को दिया जाता है, उसको हम लोग थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आमेक प्रयोग कहते हैं। तो फर्स्ट है हमारा रसायन रिजुविनेटर। तो अश्वगंधा को दूध के साथ या घी के साथ या ऑयल के साथ या फिर गर्म पानी के साथ 15 दिन तक लेने से ये रसायन कर्म शो करता है और वेट को इंक्रीज करता है। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा शोष में, इमैसिएशन में। अश्वगंधा से प्रिपेयर्ड घृत को अगर हम लोग डेली सुबह में लेते हैं या फिर मिल्क प्रोसेस्ड विथ अश्वगंधा और चीनी शुगर के साथ अगर लेते हैं तो वो शोष को शोष में बेनिफिशियल होता है, यूज़फुल होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा श्वास में डिस्पनिया। अगर ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रही हो तो कैसे लेंगे? तो छार ऑफ अश्वगंधा टेकन विद द हनी एंड घी इज़ बेनिफिशियल इन श्वास। तो हम लोग इसमें छार लेते हैं, अश्वगंधा छार लेते हैं हनी के साथ और घी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास निद्रा नाश में, निद्रा इंसोम्निया। तो
अश्वगंधा चूर्ण को शुगर और घी के साथ मिला के लेने से निद्रानाश यानी इंसोम्निया में बेनिफिशियल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गर्भधारणार्थ यानी कि कॉन्सेप्शन के टाइम पे अगर लेते हैं तो क्या कैसे लेते हैं, तो घी प्रिपेयर्ड विद द अश्वगंधा क्वाथ और मिल्क शुड बी कंज्यूम बाय द वुमेन एट द राइट टाइम टू हेल्प द कंसेप्शन। तो ये कंसेप्शन के लिए भी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट हमारा है डोज, मात्रा कैसे लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग अश्वगंधा का चूर्ण ले रहे हैं तो 3 to 5 ग्राम्स हम लोग को लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अश्वगंधा में कौन कौन से ऐसे यूज़फुल केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू ये इतना अच्छा कार्य करता है। तो सबसे पहला है हमारे पास स्टेरॉयडल लैक्टोन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विथेनोलाइड, जैसे विथेनोलाइड है, विथेनियोल है, ये सब जो है वो स्टेरॉयडल लैक्टोन्स है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और एंटी कैंसरस इफेक्ट शो करता है। और ये साथ ही साथ एडाप्टोजेनिक होता है, यानी कि जो भी बॉडी पे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस आता है उसको मैनेज करने में ही हेल्पफुल होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोमनीफेरिन है, विथेनिन है, विथेसोमिनिन है, एनाफेरिन है, ये सब क्या है, एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली कामिंग इफेक्ट, सीडेटिव इफेक्ट और न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट देते हैं अश्वगंधा को। फिर इसके ये सब तो केमिकल इसके रूट्स में होते हैं। सीड में एक बहुत ही स्पेसिफिक केमिकल होता है जिसका नाम है विथाफेरिन ए, जो कि एंटी कैंसरस होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका रिसर्च कॉर्नर, क्या क्या रिसर्च हुए हैं अभी तक। तो फर्स्ट है, रिसर्च से पता लगा कि जो विथेनिया सोमनीफेरा यानी कि अश्वगंधा है, इट कैन रिवर्स द एल्जाइमर्स डिजीज पैथोलॉजी बाय इन्हेंसिंग द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन इन द लीवर। तो ये एल्जाइमर डिजीज पैथोलॉजी को रिवर्स करने की काबिलियत रखता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो विथेनिया सोमनीफेरा है, इसका जो एक्सट्रैक्ट जो है वो इफ़ेक्टिव होता है ट्रीटिंग द ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो भी मतलब ज़्यादा गुस्सा आना, क्योंकि इसमें कामिंग एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कामिंग इफेक्ट देते हैं ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इसका इफेक्ट देखने को मिला है अगेंस्ट द रेडिएशन इंड्यूस्ड हेपेटोटॉक्सिसिटी में भी। नेक्स्ट रिसर्च क्या है कि प्रोटेक्टिव रोल ऑफ अश्वगंधा लीफ एक्सट्रैक्ट एंड इट्स कंपोनेंट जैसे विथेनोन है, स्कोपोलेमाइन इंड्यूस चेंजेस इन द ब्रेन। तो बेसिकली स्कोपोलेमाइन किस में मिलता है, धतूरा आदि जो भी द्रव्य है जो कि ब्रेन में चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये अश्वगंधा उसका एंटीटोड की तरह काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फॉर्मुलेशंस का है, क्या क्या फॉर्मुलेशंस मार्केट में है। तो अश्वगंधाद्या घृत है जो कि वात व्याधि और वृश्य कर्म के लिए दिया जाता है। अश्वगंधा आदि क्वाथ है जो कि राजयक्ष्मा में दिया जाता है। अश्वगंधा आदि अरिष्ट है जो कि मूर्छा या फिर अपस्मार में दिया जाता है। अश्वगंधा आदि रसायन है कि कर्ष या फिर रसायन कर्म के लिए दिया जाता है। अश्वगंधा तेल है जो कि वात व्याधि, कर्ष्यता और रक्त पित्त में देते हैं। अश्वगंधा आदि लेप है जिसको व्रण शोथ में देते हैं। अश्वगंधा आदि चूर्ण को पांडु रोग, क्षय रोग और अर्श में देते हैं। अश्वगंधा आदि लेह्य है जिसको कर्ष्यता या फिर दुर्बलता में देते हैं, जिसको वात रोग और अंग दाह में देते हैं। फिर वाजीकरण घृत है जिसको वृश्यता के लिए यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए देते हैं, इनफर्टिलिटी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के रूट होते हैं अश्वगंधा के, एक तो कल्टीवेटेड वाले जो हम लोग खुद से कल्टीवेट करते हैं और एक वाइल्ड वेराइटी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो कल्टीवेटेड वाला होता है उसका डायमीटर 0.5 से 0.8 mm तक होता है और जो वाइल्ड होता है उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से होता है या फिर उससे भी ज़्यादा। ये सिलेंड्रिकल होता है और स्ट्रेट होता है कल्टीवेटेड वाला, ये कर्व्ड होता है और डिफरेंट शेप में पाया जाता है। ये एक्सटर्नल सरफेस जो है इसका लाइट ब्राउन होता है और फाइनली व्रिंकल्ड लॉन्गिट्यूडनली होता है, और इसका जो वाइल्ड वाले का रेडिश ब्राउन होता है और ईजिली सेपरेबल बाक्स हमें देखने को मिलता है। अश्वगंधा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग काकोली और क्षीर काकोली के जगह पे।
ठीक है, नेक्स्ट और सबसे बेस्ट पॉइंट हम लोग का क्वेश्चन सीरीज, जिससे हम लोग पूरा प्लांट को रिवाइज करने वाले हैं। तो क्या क्या है, तो सबसे पहले प्रयोज अंग क्या है, इसका मूल है। फिर विपाक इसका मधुर विपाक होता है। प्रधान कर्म क्या है, वृक्ष है। ठीक है, एल्कलॉइड सोमनीफेरिन जो होता है वो क्या है, किस में पाया जाता है, अश्वगंधा में। अश्वगंधा आदि लेह्य किसके लिए दिया जाता है, तो कार्श्यता के लिए, अभी हमने देखा। बोटैनिकल नेम क्या है, विथेनिया सोमनीफेरा। बल्य और ब्राह्मण कर्म जो होता है ये कौन करता है, तो अश्वगंधा करता है। फिर वराह करनी किसको कहते हैं, अश्वगंधा को कहते हैं। और अश्वगंधा एक क्या है, हर्ब है। तो हमेशा ये याद रखें। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक।